my dance, make it hurt. Hey everyone, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? I hope you all are staying safe and doing great. मैं हूँ आकांक्षा पंडित and welcome to पढ़ ले 10th. If you haven't subscribed to the channel तो make sure you do and उसके साइड में एक बेल आइकन भी होगा तो उसको भी दबाना मत भूलना. ओके गुड. तो आज हम करने वाले हैं 2 stories about flying का सेकेंड पार्ट, मतलब उस चैप्टर का दूसरा सब चैप्टर जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन. यस, द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ. ओके, इसमें हम देखेंगे कि एक पायलट जो बहुत ज़्यादा विश करता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि वो इंग्लैंड जाए और अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करे. ठीक है, वहाँ पर जाए, उसके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाए और बहुत ज़्यादा मज़े करे. तो वो क्या करता है, वो फ्रांस टू इंग्लैंड फ्लाई करना शुरू करता है. ठीक है, लेकिन वो किस तरह से फ्लाई करता है, किस तरह से वहाँ तक पहुँचता है, किस तरह से वो उसके बीच में आए हुए ऑब्स्टिकल्स को फेस करता है. ठीक है, और कौन उसको हेल्प करता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो. लेट्स बिगिन. The black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. ठीक है, अब उन्होंने उनकी जर्नी स्टार्ट कर दी है. ठीक है, अरे मैंने अभी तो बताया ना, यस वो फ्रांस टू इंग्लैंड जाते हैं टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ हिज फैमिली. ठीक है, तो वो कहते हैं, वो तो यहाँ पर दिया है कि मून जो है वो ईस्ट में राइज कर रहा था. ठीक है, और स्टार्स जो है वो मेरे ऊपर बहुत ही अच्छे से, बहुत ब्राइट शाइन कर रहे थे. ठीक है, और स्काई जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर था. ठीक है, देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. ठीक है, वो कहते हैं कि रात का टाइम है. ठीक है, अब रात के समय पर सब लोग सो जाते हैं. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि स्काई भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई क्लाउड नहीं है, और मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इस पूरे स्काई में मैं ही एक अकेला हूँ जो फ्लाई कर रहा है. ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं, उनके एरोप्लेन का नाम, यस इम्पॉर्टेंट, उनके एरोप्लेन का नाम क्या होता है, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. ठीक है, अब वो अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन जो है वो फ्रांस टू इंग्लैंड उड़ा रहे होते हैं. ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. ठीक है, अब वो क्या ड्रीम कर रहे होते हैं, यस वो ड्रीम कर रहे होते हैं कि कब वो इंग्लैंड पहुँचे और वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मजा लें. ठीक है, और अपनी हॉलीडेज़ जो है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें. ठीक है, जब उन्होंने अपनी वॉच की तरफ देखा तब इट वॉज 1:30 in the morning. ठीक है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. अब वो क्या सोचते हैं, उन्होंने सोचा कि शायद मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए, कॉन्टैक्ट करना चाहिए. ठीक है, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. अब जब उन्होंने कॉकपिट में से एरोप्लेन की नोज के बाहर जब देखना स्टार्ट किया तब उन्होंने देखा कि जो सिटी लाइट्स है वो उनको विजिबल थी. ठीक है, ऊपर से सिटी लाइट्स जो है वो देख सकते थे. ओके, I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. ठीक है, अब जब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तब वो क्या कहते हैं कि हेलो, मैं ओल्ड डकोटा DS088 में से बोल रहा हूँ जो फ्रांस टू इंग्लैंड फ्लाई कर रहा है. ठीक है, क्या आप मुझे सुन सकते हो? ओवर. ओके, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीजिएटली. अब जब उन्होंने पूछा, जब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तब वहाँ से तुरंत उनको रिप्लाई आया. तब रेडियो रूम ने उनको जल्द से रिप्लाई किया, आंसर किया. ठीक है, DS088 आई कैन हियर यू ऑट टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ. DS088 ओवर. ठीक है, अब उन्होंने आंसर करते बोला कि यस DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 12 degrees वेस्ट में टर्न करना है. ओके, I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. ठीक है, अब उन्होंने क्या चेक किया, उन्होंने अपना मैप चेक किया, उन्होंने अपना कंपास चेक किया और उनका जो सेकेंड फ्यूल टैंक था वो भी चेक किया. ठीक है, और ये सब चेक करने के बाद वो फाइनली 12 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट
टर्न हुए, यानी इंग्लैंड की तरफ उन्होंने टर्न किया। ठीक है, I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं कि यस फाइनली सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है। ठीक है, फ्लाइट भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर टाइम से पहुँच जाऊँगा सो दैट आई कैन हैव माई बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ठीक है, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब जब मैंने देखा, जब मुझे पता चला कि पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर्स मेरे पीछे छूट गया है, ठीक है, तब मुझे नज़र आए बहुत सारे क्लाउड्स। ठीक है, वो मामूली क्लाउड्स नहीं थे, वो थे स्टॉर्म क्लाउड्स। ओके, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब जब उन्होंने क्लाउड्स की तरफ देखा तब उनको लगा कि ये जो है वो ब्लैक कलर्ड माउंटेन मेरे सामने खड़े हैं। ठीक है, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तब उन्होंने जब अपना फ्यूल टैंक चेक किया तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, मैं इन सारे क्लाउड्स को फेस नहीं कर सकता बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल। ठीक है, सो दैट अगर उनके पास इनफ फ्यूल होता तो वो नॉर्थ या साउथ में से कहीं भी कैसे भी करके उस स्टॉर्म क्लाउड्स को पार कर लेते, लेकिन उनके पास फ्यूल ही नहीं है तो मतलब उनको फेस करने का, उनको पार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। अब उन्होंने सोचा कि शायद मुझे पेरिस फिर से चले जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका फ्यूल जो है वो ख़त्म होने आ रहा था। ओके, लेकिन दूसरी तरफ उनको वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी चाहिए था, उनको अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना था। सब तो थोड़ी ना हो सकता है, कोई नहीं। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट टू द स्टॉर्म। ठीक है, अब उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मुझे कैसे भी करके इन सबको फेस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई विल हैव टू टेक द रिस्क। तो उन्होंने रिस्क लिया और उन्होंने अपना ओल्ड डकोटा जो एयरप्लेन वो फ्लाई कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने सीधा स्टॉर्म क्लाउड्स में से उसको चलाना शुरू कर दिया। ओके, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन। अब जब वो एंटर हुए इनटू द स्टॉर्म क्लाउड्स तब उनके सामने से सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया, सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, नॉट इवन दी बिग सिटी लाइट्स जो उनको पहले दिख रही थी। ठीक है, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब उनका जो ओल्ड एरोप्लेन था, मतलब जो डकोटा एरोप्लेन जो वो चला रहे थे, वो भी एकदम से ट्विस्ट करने लगा। ठीक है, एकदम से हिलने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। अब जब उन्होंने कंपास देखा तब कंपास तो गोल गोल ही घूम रहा था, मतलब इट वॉजंट शोइंग द परफेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, तब उन्होंने बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी चेक करना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वॉज हेल्पलेस, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को भी कांटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ही वॉज अनसक्सेसफुल। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब ही नहीं आया। ठीक है, द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। उनके पास ना ही कंपास था और ना ही उनको रेडियो कंट्रोल रूम से कोई आंसर मिल रहा था एंड उनको बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा था। ही वॉज टोटली हेल्पलेस, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। ठीक है, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन बट आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो स्टॉर्म में इतने सारे क्लाउड्स में, इतने ब्लैक कलर के क्लाउड्स में वो गुम हो गए थे, उनको पता ही नहीं था वो कहाँ पर है। लेकिन सडनली उन्होंने उनके पास देखा एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन था। ठीक है, इट हैड नो लाइट्स एंड ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उस एरोप्लेन के विंग्स पर ना ही कोई लाइट्स थे, ठीक है, और ना ही मुझे कोई दिख रहा था,
लेकिन वो भी मेरे ही तरह उस स्टॉर्म क्लाउड्स में से फ्लाई कर रहा था, ठीक है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। अब जब उन्होंने कॉकपिट के वहाँ पर देखा, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो पायलट बैठा हुआ है उसका भी फेस मेरे ही तरफ है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई एरोप्लेन मिल जाता है या फिर आपको कोई भी गाइड करने के लिए दूसरा कोई पायलट मिल जाता है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली कोई तो है जो आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो वही पायलट के साथ हुआ, पायलट बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है। और जब उन्होंने देखा उस प्लेन की तरफ, तब उसमें बैठा हुआ जो पायलट था उन्होंने उसकी तरफ देखा और हैंड वेव किया, ठीक है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो कहने का ट्राई कर रहा था कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, ओके। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। अब उन्होंने सोचा कि शायद उस पायलट को पता है कि मैं गुम हो गया हूँ, ठीक है, एंड शायद वो मुझे यहाँ से बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब उस ब्लैक एरोप्लेन ने क्या किया, उस ब्लैक एरोप्लेन ने और डकोटा यानी हमारा जो पायलट है उसके एरोप्लेन के आगे ही वो अपना एरोप्लेन फ्लाई करने लगे, ठीक है, सो दैट हमारे पायलट को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी टू फॉलो हिम। अब उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने क्या किया, उसने आगे आगे बढ़ना शुरू किया, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं, ठीक है। वो जो भी मम्मा कहेगी या फिर जो भी पेरेंट्स कहेंगे वैसे उनको अच्छे से एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पायलट ने भी कुछ ऐसा ही किया। हमारा पायलट एकदम इनोसेंट छोटा सा ओबीडियंट बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करने लगा, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब आधा घंटा हो गया था लेकिन वो वहाँ से बाहर निकले ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, वो अभी भी उनके आगे था, ठीक है। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, ठीक है। अब ओल्ड डकोटा एरोप्लेन जो हमारा पायलट चला रहा था, उड़ा रहा था, उसमें सिर्फ बहुत ही कम फ्यूल था, ठीक है, और सिर्फ इतना ही फ्यूल था। हमारा पायलट जो है वो सिर्फ 5 to 10 minutes तक फ्लाई कर पाने वाला था, ठीक है। अगर 5 to 10 minutes से ज़्यादा अगर वो फ्लाई करता तो वो शायद फ्लाई नहीं कर पाता क्योंकि उसका फ्यूल उतना नहीं था, ठीक है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, ठीक है। वो सोचने लगा कि अगर मैं 5 to 10 minutes के अंदर अंदर इंग्लैंड नहीं पहुंचा तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है मेरे लिए टू रीच इंग्लैंड ऑन टाइम, ठीक है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा और हमारे पायलट ने उसको फॉलो किया, ओके। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me। अब जब वो स्टॉर्म से बाहर निकल गए, स्टॉर्म क्लाउड से बाहर निकल गए, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने रनवे था, ठीक है। 2 आजू बाजू में लाइट्स लगे हुए थे और एक बहुत ही बड़ा रोड था, ठीक है, जिसको हम रनवे कहते हैं। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। I turned to look for my friend in a black aeroplane but the sky was empty. There was nothing there. ठीक है। अब जब उन्होंने आसपास में देखा to thank the pilot who was in the black aeroplane, तब उन्होंने देखा कि भाई ऐसा कोई एरोप्लेन उनके आसपास नहीं था, ठीक है। एंड फाइनली जब उन्होंने रनवे देखा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि भाई फाइनली आई एम सेफ, मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूँ, ठीक है। अब जब उन्होंने आसपास में देखा तो एरोप्लेन भी गायब हो गया था। तब उनको मतलब वो थोड़ा शॉक हो गई कि भाई जिस आदमी ने मुझे यहाँ से इन बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म क्लाउड्स में से निकाला तो वो एकदम से अचानक गायब कहाँ हो गए, ठीक है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो चला गया था और वो उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. ठीक है।
अब वो उन्होंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुए वो टू कम आउट ऑफ हिज एरोप्लेन एंड वो तुरंत ही कंट्रोल रूम की तरफ भागने लगे। ठीक है, अब वहाँ पर जो लेडी बैठी थी, जो वुमेन बैठी थी, वो वहाँ पर गए उसके पास और उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ पर था और वो आदमी कौन था जिसने मुझे इस डेंजरस स्टॉर्म क्लाउड्स में से बाहर निकलने में गाइड किया। प्लीज़ मुझे उसका नाम बताइए सो दैट मैं उनको थैंक यू बोल सकूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अब वो लेडी को पता ही नहीं था कि ये पायलट जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो वो एकदम से स्ट्रेंज होकर वो उनकी तरफ देखने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ठीक है, another aeroplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. ठीक है, अब वो कहते हैं कि सीरियसली आप कौन से एरोप्लेन की बात कर रहे हो, मतलब आपके एरोप्लेन के अलावा वहाँ पर कोई भी एरोप्लेन मौजूद नहीं था एंड ऑल्सो आपके एरोप्लेन के अलावा कोई भी एरोप्लेन आज रात नहीं फ्लाई करने वाला था। ठीक है, एंड आप ही का एक एरोप्लेन है जो मैं रडार पर देख पा रही थी। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आप कौन से दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स? हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनके माइंड में आने लगे कि भाई कौन था वो पायलट, कौन था, कौन सा एरोप्लेन था जिसने मुझे इस भयंकर स्टॉर्म क्लाउड्स में से बाहर निकलने में मदद की, और कौन था जो बिना लाइट्स के इन स्टॉर्म क्लाउड्स में फ्लाई कर रहा था विथ इज एरोप्लेन। ठीक है, यस, सो यहीं पर ख़त्म होती है हमारी कहानी। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर छोटा है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इट इज़ वेरी गुड, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके जितने भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप मुझे वो सब कमेंट्स में या फिर मैसेज थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, यस, सो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।